नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। उससे पहले देखते हैं ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। हमारा जो ग्लोब होता है, इसकी सहायता से हम पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों और विभिन्न देशों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी सहायता से हम किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। हमारी जो विषुववृत्त रेखा होती है, यहाँ से लेकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच के सभी वृत्तों या रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं दी गई हैं, जैसे विषुववृत्त के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुव। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। हमारा जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष में एक वात्सर्य के ठीक ऊपर आ जाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच के क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी और कम मात्रा में पहुँचती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्णकटिबंध और दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिण शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। इसके बाद हमारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में सूर्य की किरणें बहुत क्षितिज मात्रा में पहुंच पाती हैं, इसके कारण यहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को उत्तरी शीतकटिबंध और दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिण शीतकटिबंध कहते हैं। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, तथा जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं।